बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहतकु हिजाबु वला युग़लक़ु बाबु वला युरद्दु साइलु वला युख़य्यबु आमिलु। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला अहले बैतिही। ये खुद कहते हैं आप कि थोड़ा होता मगर अच्छा होता, यानी जैसा मुझे पसंद है, मसलन खाना आपके सामने आ जाए और आपके एतबार से खुशमज़ा ना हो तो कहा जाता है कि खाना बहुत ज़्यादा था मगर हमें पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं था, ज़्यादा था मगर अच्छा नहीं था। बहुत सारी चीज़ों में आप कहते हैं कि फ़लाँ जगह पर बहुत सारी चीज़ें थी मगर अच्छी कोई नहीं थी। समझ में आया कि ज़्यादती और किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना ये कोई काबिल इफ्तिखार बात नहीं है। ज़्यादा भी उसी वक्त काबिल एतबार है कि जब वो अच्छा हो। लिहाजा कोशिश ये करना है, चाहे अमल थोड़े हो लेकिन क्या हो, अच्छे होना चाहिए। लिहाजा परवरदिगार आलम ने अहसनो अमला कहा है, यानी बेहतरीन अमल, नेक अमल, अच्छा अमल। अक्सरो अमला नहीं कहा। अक्सरो अमला का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अमल, लेकिन बहुत ज्यादा अमल नहीं। अहसनो अमला, अच्छा अमल। नाज़रीन किराम तवज्जो दीजिएगा, अच्छा अमल, अच्छा अमल मांगा गया है, बहुत ज्यादा की शर्त नहीं है। ज्यादा हो या थोड़ा हो ये आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश की जाए कि अच्छा होना चाहिए, इसलिए कि परवरदिगार के यहाँ अच्छा अमल काबिले जो है सताइश है। परवरदिगार हमसे अच्छा अमल मांगता है, इसलिए कि जो नेक अमल होगा, जो अच्छा अमल होगा, उसको परवरदिगार कबूल करेगा। और जिसको परवरदिगार कबूल कर ले फिर वो थोड़ा नहीं रहता है। जो अल्लाह के हुजूर में कबूल हो जाए, जिसको अल्लाह पसंद फरमा ले, वो अमल फिर थोड़ा नहीं रह जाता। लिहाजा हमें कोशिश ये करना कि हमारा अमल चाहे थोड़ा हो मगर अच्छा होना चाहिए। तो आज आप हजरात के सामने इस मुख्तसर से वक्त में इसी हवाले से बहस करना है कि अमल अच्छा होना चाहिए। अब ये अच्छा अमल क्या है? ये अच्छा अमल क्या है? क्या यही है कि हम नमाज पढ़ के आ जाएं और कहें कि हमने नमाज पढ़ ली, हम रोज़ा रख के आ जाएं और कहें कि हमने रोज़ा रख लिया, हम रुकू करें और कहें कि रुकू हो गया, सजदा करें और कहें कि हमारा अच्छा अमल हो गया? क्या सजदा करना एक रुकू को कह देते हैं? क्या सिर्फ सर झुकाने को सजदा, सर पेशानी को अपना ज़मीन पर रखने को सजदा कह दें और कहें कि ये अच्छा अमल है? क्या सिर्फ रुकू कर लेना अच्छा अमल है? क्या परवरदिगार की बारगाह में क़याम करना सिर्फ और सिर्फ क़याम करना अच्छा अमल है? क्या परवरदिगार के यहाँ इबादत करना अच्छा अमल है? नहीं, अच्छा अमल वो है कि जो अपनी तमाम शराइत के साथ, जो उसमें सिफात है, जो उसके आदाब हैं, उनके साथ अंजाम दिया जाए। अगर उनके साथ अंजाम दिया जाएगा तो अच्छा अमल होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप परवरदिगार की बारगाह में पेशानी को खाक पर रख दें और सोचने लगे कि मैंने अच्छा अमल अंजाम दे लिया है। आप नमाज पढ़ लें और सोचें कि अच्छा अमल अंजाम दे लिया है, हज कर लें और सोचें कि अच्छा अमल हो गया है, कुर्बानी करें और सोचें कि अच्छा अमल हो गया है, किसी की मदद करें और सोचें कि अच्छा अमल हो गया है, किसी के काम आ जाएं और सोचें कि अच्छा अमल हो गया। सिर्फ अमल कर लेना ही काबिले तारीफ नहीं है, बल्कि कोशिश करना है कि अमल अच्छा हो और अच्छे अमल की कुछ शर्तें हैं, कुछ कानून हैं, कुछ आदाब है। उस अमल को अगर उस तरह से किया जाएगा तो ही अच्छा अमल होगा। अब वो शर्तें क्या हैं? मासूमीन ने
फरमाया कि ये जो अहसन मांगा गया है, यहां जो नेक अमल है वहां बहुत सारी बातें मासूमीन ने हमें बताई हैं। उनमें से जो भी अमल किया जाए, नाज़रीन तवज्जो करें, जो भी अमल किया जाए एक पाक और साफ नियत के साथ अमल अंजाम दिया जाए। अगर नियत अच्छी है तो अमल अच्छा होगा, अगर नियत अच्छी नहीं है तो अमल भी समझ लीजिए अच्छा नहीं हो सकता है। अगर नियत में किसी को दिखाना शामिल हो जाए, अगर नियत में रियाकारी आ जाए, अगर नियत में दिखावा आ जाए, अगर नियत में गुरूर और तकब्बुर आ जाए, अगर नियत में दुनिया की जीनत आ जाए, अगर नियत में लोगों के सामने बड़ा बन जाना आ जाए, अगर सिर्फ यही हो कि हम अमल इसलिए अंजाम दें कि लोग तारीफ करें, लोग वाहवाह करें, लोग अच्छा कहें, तो याद रखिएगा कि अगर नीयत सही नहीं है, अगर नीयत अच्छी नहीं है, अगर नीयत सही नहीं है तो अमल अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए मासूमीन ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत के ऊपर है। लिहाजा गौर करने की जरूरत है कि हमारे अमल की नियत सही है कि नहीं है। अच्छे अमल के लिए पहले नियत सही होना चाहिए, नियत पाक होना चाहिए, नियत साफ होना चाहिए। उसके बाद उस अमल की जो शराइत बताए हैं, जो चीजें बताई हैं, वो तमाम शराइत पाए जाएं। अमल सुस्ती के साथ नहीं अंजाम दिया जाए, अमल रग़बत के साथ, शौक के साथ होना चाहिए। कोई भी अमल करे उसमें शौक इलाही होना चाहिए, उसमें रग़बत होना चाहिए। सुस्ती और काहली और तंबली से काम नहीं लिया जाए। ऐसा ना हो कि अमल कर तो रहे हैं, चलिए नमाज सब पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, रोजा सब रख रहे हैं तो चलिए रख लेते हैं, फला इबादत गाह में सब जा रहे हैं तो चले चलते हैं, नहीं, बल्कि शौक इलाही होना चाहिए जो भी अमल अंजाम दे। तो अच्छे अमल के लिए नियत सही हो, शौक के साथ अंजाम दिया जाए, रग़बत के साथ, पूरा वजूद हमारा उस अमल में शामिल हो। ऐसा ना हो कि हम इमाम की ज़ियारत पढ़ रहे हो और चारों तरफ हमारी निगाहें हो, बस खड़े हो गए हो ज़ियारत की सफ़ों में। लिहाजा जब भी कोई अमल अंजाम दे शौक के साथ होना चाहिए, और जिसके लिए अंजाम दिया जा रहा है वो हमारे हुजूर में रहना चाहिए। लिहाजा नियत सही हो, खुलूस पाया जाए, शौक इलाही में अंजाम दिया जाए, सही लिबास वगैरह के साथ जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, पैसा इस्तेमाल हो, लिबास इस्तेमाल हो, हलाल हो और सही हो। उसके अलावा और जो शराइत हैं उन तमाम शराइत के साथ अंजाम दिया जाए, उसी वक्त हमारा अमल अहसन अमल हो सकता है। अगर हम अपने अमल को तकब्बुराना अंदाज में अंजाम दें तो वो अमल परवरदिगार की बारगाह में काबिल कबूल नहीं हो पाएगा। लिहाजा खाज़ियाना अंदाज में हो, खाशियाना अंदाज में हो, तज़ल्लुल के साथ हो, इनकिसारी के साथ हो, परवरदिगार हमारे इस थोड़े अमल को कबूल फरमा ले। अमल का करना जहां जरूरी है, अमल बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जाए, नेक तरीके से अंजाम दिया जाए, ये उससे ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि हो सकता है कभी कभी हमारा अमल सही हो, हमारा अमल अच्छा हम सोच के कर रहे हों, लेकिन वो अपने शराइत के साथ ना हो, जो उसके अंदर शर्तें हैं वो ना पाई जाएं, तो हो सकता है वो देखने में अच्छा लगे लेकिन उसकी कोई अहमियत, उसकी कोई अर्जिश, उसकी कोई वक़ात, उसकी कोई कीमत न रह जाए। आइए देखते हैं कि हमारे अमल की अर्जिश कब है, हमारा अमल अहसन कैसे बन सकता है। तो एक इमाम अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं कि जिनका नाम हुसैन है, ये हुसैन नामी शख्स एक मर्तबा हज पे जाते हैं। इनका तरीक़ा कार ये था कि पूरे हज के सफर रास्ते में जो लोग आपके साथ में थे, इन हुसैन नामी शख्स ने रोज एक भेड़, एक जानवर रोज ज़िब्ह किया और रोज एक भेड़ को कुर्बान करने के बाद अपने साथियों की दावत करते थे। जब इमाम के पास पहुंचे तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने हज के सफर में एक भेड़ रोजाना हर दिन एक भेड़ कुर्बान की और साथियों को खिलाई, लेकिन तुमने एक बात का ख्याल नहीं किया, तुमने
एक चीज की तरफ तवज्जो नहीं की। जब तुम हर दिन एक भेड़ कुर्बान कर रहे थे तो तुम्हारे जो साथी थे उनके दिलों में भी आता था, वो भी चाहते थे कि हम भी अपने साथियों को भेड़ कुर्बान करके खिलाएं, लेकिन चूंकि उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे तो वो ऐसा नहीं कर सके। लिहाजा उन्होंने अपनी हालत पर अफसोस किया। तवज्जो करें मेरे अजीजों, अपनी हालत पर क्या हुआ? उनको अफसोस हुआ कि ये तो रोज एक भेड़ कुर्बान करते हैं, लेकिन हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, हमारी हालत अच्छी नहीं है, हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास दौलत नहीं है कि हम भी रोज एक भेड़ कुर्बान कर सकें और अपने साथियों को खिला सकें। तुम्हारे इस अमल से तुम्हारे साथियों को अजियत हुई, लिहाजा तुम्हारा ये अमल इस एतबार से सही नहीं है। नाज़रीन, इस वाक़े से बहुत सारे दर्स मिलते हैं, जिनमें से एक ये है कि हमारे यहाँ बहुत से अफराद जो पैसे वाले होते हैं, जो अपने आप को साहिब सरबत समझते हैं, जिनके पास मालो दौलत होती है, वो बहुत आलीशान प्रोग्राम करते हैं। और करना चाहिए, जिनको अल्लाह ने दिया है उनको राह खुदा में कुर्बान करना चाहिए, उनको राह खुदा में खर्च करना चाहिए। भाई जिनके पास है उनको कुर्बान करना चाहिए, लेकिन राह खुदा में खर्च करना और राह खुदा में कुर्बान करना, उसका तरीका सही होना चाहिए। जो भी प्रोग्राम रखते हैं, हम जो भी अमल करते हैं और उसमें जब खर्च करते हैं तो इस एतबार से होना चाहिए, हमारा खर्च ऐसा होना चाहिए कि हमारे खर्च करने से किसी को तकलीफ ना हो। और उसके बाद हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये ना कहा जाए कि ये हमारी तरफ से हो रहा है। हम बड़े फख्र के साथ लिखते हैं कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, इतना बड़ा, हमारा इस शहर में सबसे ज्यादा हम खर्च करते हैं, सबसे बड़ा हम करते हैं। देखिए, बड़ा सिर्फ वही होता है कि जिसको अल्लाह कबूल कर ले, जिसको मासूमीन कबूल कर ले, जिसको हमारे मौला व आका कबूल कर ले, वो बड़ा होता है। बड़ा पैसे से नहीं होता, बड़ा दौलत से नहीं होता, बड़ा खर्च से नहीं होता, बड़ा दिल की गहराइयों से होता है। पैसा चाहे मामूली खर्च हो, लेकिन अगर सही तरह से उनकी रजा के लिए किया गया है तो फिर मामूली पैसा खर्च करके भी हमारा प्रोग्राम बड़ा हो सकता है। अपना नाम जाहिर ना करें, कहें कि एक बंदे खुदा की तरफ से है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, हम जो खर्च करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इतना बड़ा इंतजाम करेंगे तो लोग हमें वाह वाह आके कहेंगे, मेरे अजीजों, हमें इस वाह वाह से कोई फायदा होने वाला नहीं है, हमारी इस प्रचार से कोई फायदा होने वाला नहीं है, हमें इस वाह वाह से कोई मिलने वाला नहीं है जब तक हमारा परवरदिगार हमसे खुश ना हो, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम खुश ना हो। लिहाजा जो भी अमल अंजाम दिया जाए उनकी रजा के लिए हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो। मेरे अजीजों, जो भी अमल करें, जो भी प्रोग्राम करें, जहां भी कुछ खर्च करें, कोशिश करें हमारे जहन में ये ना आए कि मैं इतना बड़ा कर रहा हूं, इस इलाके में मुझसे बड़ा कौन कर लेगा, मैं इतना खर्च करता हूं। कभी कभी बहुत से लोग, चाहे वो मजाक में ही कहते हैं कि मौलाना जितना वो खर्च करते हैं ना फला चीज पर, अपने फला इबादत पर, इतना तो मैं सजावट में खर्च कर देता हूं, इतने का तो मेरे पानी पिला दिया जाता है, इतने का तो मैं बर्तन धोने वाले को दे देता हूं, इतना तो मैं मेहनत मजदूरी करने वालों को दे देता हूं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं। लिहाजा मेरे अजीजों, जो भी कोई प्रोग्राम किया जाए कोशिश करें कि उसमें यह ना हो जाए कि ये हम कर रहे हैं, लिहाजा जो भी कुछ कर रहे हैं इस तरह से किया जाए और इस नियत से किया जाए कि हमारा अमल अच्छा रहना चाहिए, हमारा अमल सही रहना चाहिए। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि मौला सज्जाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर है, मौला सज्जाद के चेहरे का रंग बदला हुआ है, ऐसा लगता है जैसे रूह निकल जाएगी। अल्लाह, मेरे अल्लाह, जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने देखा
एक मर्तबा फरमाती है, मेरे लाल बता तो सही, सुनेंगे जवानों, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे। मौला सज्जाद फरमाते हैं, ऐ फूफी अम्मा, ऐ फूफी बताए तो, अरे एक जवान बेटा मौजूद हो। फूफी अम्मा तुम देख रही हो, फूफी अम्मा जालिमों ने अपने कुश्ताए नजिस को दफन कर दिया, मगर अम्मा फूफी जान मेरी गुर्बत, अरे मेरे बाबा का जनाजा करबला की तपती जमीन पर बेगोरो कफन पड़ा है, जवान मौजूद है। अल्लाह, ए फूफी अम्मा जवान बेटा मौजूद है, मगर हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार। तो फूफी अम्मा बताए तो ये जवान बेटा क्या करे। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता इस जवान बेटे का जिसके सामने उसके बूढ़े बाप का जनाजा पड़ा रहा। मेरे अल्लाह ये मोमिनीन तेरी बारगाह में दस्त बदुआ है, इनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मेरे अल्लाह इनमें जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा, इलाही जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा। मेरे अल्लाह जिन्होंने इल्तिमास दुआ के लिए कहा है, इलाही उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। इलाही जिन